ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2024। बात करेंगे इमरान मसूद की। नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने की धमकी देने वाले इमरान मसूद की कांग्रेस में दोबारा वापसी हो गई है। राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान और बीजेपी की नफरत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन यूपी में मुस्लिम वोटों के लिए राहुल गांधी ने इमरान मसूद के पास्ट रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर दिया है। बार बार पार्टी बदलने और अपनी दागदार छवि के बावजूद कांग्रेस उन्हें फिर गले लगाने जा रही है। दरअसल कांग्रेस इमरान मसूद के बहाने पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट को साधना चाहती है। इमरान मसूद की कांग्रेस में एंट्री से पश्चिमी यूपी का समीकरण कितना बदलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं इमरान मसूद का 2014 में दिया गया वो बयान जिसकी वजह से वो चर्चाओं में रहे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, रोटी काट देंगे। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, रोटी काट देंगे। इमरान मसूद के इस बयान से कांग्रेस ने उस वक्त किनारा तो जरूर किया था, लेकिन इमरान मसूद से लगता है किसी भी पार्टी को कोई परहेज नहीं है, इसलिए बड़ी ही आसानी से इमरान मसूद पार्टियां बदलते हैं। कांग्रेस का दामन थामते ही इमरान मसूद एग्रेसिव हो गए हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि कोई ये गलतफहमी ना पाले कि कांग्रेस यूपी में कमजोर है। यूपी का समीकरण तेजी से बदल रहा है। सवाल है कि मसूद का ये मैसेज बीजेपी के लिए है या अखिलेश के लिए। ये है कि जब जब भी आपकी चर्चा होती है तो बीजेपी खास तौर पर वार करती है कांग्रेस पर, आपके कई बयानों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर। फिर से उनको मौका मिलेगा और वो करती ही आई है। बीजेपी के पास इसके अलावा है क्या, एक बात बताइए। बीजेपी ने नौजवान के रोजगार के लिए कुछ किया? नौजवान को रोजगार मिला, किसान को फसल का दाम मिला, व्यापारी को सम्मान मिला। व्यापारी बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। तो बीजेपी को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। बीजेपी के अंदर तो यही काम शुरू हो जाना है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं वहां पर। तो उनकी बात का क्या जवाब दूं मैं? क्या देख रहे हैं 24 में क्या होगा देश में, जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको देखते हुए क्या कहेंगे? गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। देखिए, जब भी अति होगी किसी चीज की, अभी जुल्म की इंतहा हो गई है। आप संजय सिंह को उठाकर डाल दिया, सिसोदिया साहब पड़े हुए हैं, सत्येंद्र जैन पड़े हुए हैं, सब लोग मतलब आपने उठा करके बंद कर दिया। अभी और कितनों को भेजना है और कितने लोग जाएंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं हम कार्रवाई। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे साहब छोड़िए, अब इन बातों के ऊपर चर्चा छोड़ दीजिए। बहुत सारे प्रवक्ता बैठ करके आपस में बताते हैं कौन क्या है क्या नहीं, मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हैं। लेकिन ये जनता सब देख रही है, लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है। तो इमरान मसूद जो बसपा से निष्कासित होने के बाद एक बार फिर से घर वापसी कर चुके हैं, यानी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने के पीछे या कांग्रेस में इमरान मसूद को वापस लेने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। इन तमाम समीकरणों को हम समझेंगे। विजय जी, इमरान मसूद ये इतनी बड़ी मजबूरी क्यों है कि वो जब चाहे किसी भी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं और उनकी पुरानी तमाम गलतियों को भुलाकर उन्हें सहज भाव से एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है? प्राची जी, आपने मसूद साहब के इंट्रोडक्शन में कहा कि कांग्रेस शायद उनके पुराने बयानों को नज़रअंदाज करके फिर से ले लिया है राहुल गांधी जी ने। मुझे शायद इससे उलट लगता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ही शायद वापसी हुई हो उनकी कांग्रेस में। मसूद साहब की ताकत क्या है? मसूद साहब जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो माइनॉरिटी वोट को एक तरह से पोलराइज करते हैं, यूनाइट करते हैं, और वही एक उनकी ताकत है। और ये कहना कि कांग्रेस में उनकी फिर से घर वापसी हो गई है, उनका तो हर जगह घर है। जिसको भी माइनॉरिटी वोट के लिए या किसी तरह से इंसाइट करना हो तो वो वहाँ पर है। वो बीएसपी में रह लिए, वो समाजवादी पार्टी में रह लिए, वो कांग्रेस में रह लिए। जब जिसको ज़रूरत होती है वो उनका इस्तेमाल करते हैं, और वो भी उस पार्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कहीं से एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं। अब सहारनपुर में और वेस्टर्न यूपी में माइनॉरिटी डोमिनेंस है। बहुत सारी सीट्स पर करीब करीब 40-45 सीट ऐसी है जहाँ पर माइनॉरिटी डोमिनेंस है। सहारनपुर में भी जहाँ उनका इलाका है वो रहा है, लेकिन कोई इस तरह से उन्होंने वो जिस भी पार्टी में रहे कोई कमाल कर दिया हो ये नहीं है, लेकिन वो एक पोलराइज करने में मदद करते हैं। उनके जो बयान हैं, उनके जो बातचीत है, उनके जो सभाएं हैं, वो पोलराइज करते हैं। तो वो मोहब्बत की दुकान में जो एक खास मोहब्बत उनकी है,
उसके लिए उनकी ताकत का इस्तेमाल कांग्रेस करना चाहती होगी। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस लीडरशिप को मसूद साहब के बारे में नहीं पता कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या क्या उन्होंने बोला है, क्या क्या वो करते रहे। तो ये, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब उन किसी की भी री एंट्री करती है तो पूरा बैकग्राउंड देखकर ही करती ना। तो जिसे आप उनकी वीकनेस मान रहे हैं वही शायद उनकी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से उनकी वापसी फिर से कांग्रेस में हुई है। ये जो वीकनेस जो स्ट्रेंथ के तौर पर सामने आ रही है देवेंद्र, ये क्या कोई नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकती है? इमरान मसूद का ये नेचर जिसमें वो बयान देते हैं, एक वर्ग को पोलराइज करते हैं, खासकर वेस्टर्न यूपी में, बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? और बिल्कुल नहीं प्राची। और इमरान मसूद की अगर खासियत को देखें तो उनकी खासियत सिर्फ और सिर्फ यही रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बात कही, बोटी बोटी काटने वाली बात। और इसमें हैरानी की बात यह थी कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने सभा में, कई बार ऐसा होता है कि सभा में आप उत्तेजना में कुछ बोल जाते हैं और बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपने गलत बयानबाजी कर दी। इस बयान के बाद जब वो बाहर आए और फिर दोबारा उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे बयान बार बार दूंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ और किसी भी हद तक जाऊंगा, तो जाहिर तौर पर वो सोच समझ के इस बात को कह रहे थे। यही उनकी छवि है। अदरवाइज पॉलिटिकली देखें, विधानसभा का चुनाव हारते हैं, लोकसभा का चुनाव हारते हैं, बार बार हारते हैं, इसके बावजूद सारी पार्टियां अगर उनको अपने खांचे में लेकर आना चाह रही हैं या सब जगह वो जा चुके हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस पार्टी हो, तो उसका सीधा मतलब है कि मुस्लिम चेहरे के तौर पे उनको, एग्रेसिव मुस्लिम चेहरे के तौर पे पार्टी इस्तेमाल करती है, भले ही ग्राउंड पे उनका वैसा आधार ना हो। सिर्फ उन जिस खानदान से आते हैं, उनके चाचा 5 बार सांसद रहे थे, लोकसभा से 2 वर्ष शायद राज्यसभा से भी रहे थे, तो खानदान के मामले में उनका ठीक रहा। लेकिन उनकी अपनी वक़्त जिसे कहते हैं राजनीतिक तौर पे कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, सिवाय इसके कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बहुत ज़्यादा गालियां दी थी। आगे भी अगर वही इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखिए तो बीजेपी को यह सूट करता है। ऐसी चीज़ें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक तरीके से कही जाए, बीजेपी सीधे जनता के बीच जाती है और ये बताती है कि देखिए प्रधानमंत्री को कैसे कैसे टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी के लिए बड़ा सवाल ज़रूर है और बीजेपी वाले इसे बार बार उठाएंगे कि आपके मोहब्बत की दुकान का ये जो नमूना है, इसे किस रूप में आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए भले ही सपा की तुलना में उनको कुछ फ़ायदा दिख रहा हो, बीजेपी के लिहाज से उनको ज़्यादा नुकसान होगा। बीजेपी के लिए तो मेरे ख्याल से फायदा ही ज्यादा हो जाएगा, बल्कि उनके लिए वो पोलराइज कर देंगे दूसरे पक्ष को। 2 गालियां देंगे और उसके बाद काम तमाम हो जाएगा। और जिस तरह की आदत के वो हैं, अभी जैसे हमारे रिपोर्टर से जब बात कर रहे थे प्राची, आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत समझ के बोल रहे थे। जैसे वो भावनाओं में बहेंगे उसके बाद उनकी वही सारी चीजें बाहर आएंगी और वहां पर फिर बीजेपी का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इमरान मसूद फायदा किससे पहुंचाएंगे, नुकसान किससे पहुंचाएंगे समीर जी? क्योंकि वोट अगर वो काटेंगे, कांग्रेस के पक्ष में अगर वोट आएगा तो वो वोट तो गठबंधन का ही हुआ। देखिए, बेसिकली इमरान मसूद बसपा से आए हुए हैं। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में से कुछ नेता उसके साथ जुड़े, जिससे वो जमीनी स्तर पर कुछ वोट हासिल कर सके। कांग्रेस का पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान वोट बैंक की तरफ है। इमरान मसूद को इसी आधार पर लिया गया है। आप देखेंगे दानिश अली का जो मामला हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी तुरंत मिलने चले गए थे, तो इस बात की संभावना है कि दानिश अली भी आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस का दामन सामने। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बसपा के 4 सांसद आते हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि बसपा में किसी तरह से सहन लगाई जाए, उसकी मुस्लिम नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाया जाए और पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किया जाए। कर्नाटक के बाद कांग्रेस को जो उम्मीद लग रही है कि देश भर के मुसलमान उसके साथ जुड़ सकते हैं और मोदी के खिलाफ कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस की यह कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अपना कुछ आधार बनाने के लिए ऐसे मुस्लिम नेताओं को लाया जाए जिससे उन्हें कुछ वोट बैंक मिले। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट होने वाला है, कांग्रेस को उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। वेस्टर्न यूपी को साधने की अगर विजय जी बात है और यहां पर अगर इमरान मसूद अब कांग्रेस के साथ जाएंगे तो क्या ये टेंशन अखिलेश यादव की नहीं बढ़ाएगी? ओबीसी पर जो राहुल का प्यार है उस पर अखिलेश कहते हैं कि चलिए इनको भी अब ओबीसी की याद आ रही है। अब मुसलमानों पर भी अगर डाका डलेगा तो अखिलेश तो परेशान होंगे। जाहिर है कि अखिलेश यादव परेशान होंगे। खासतौर से अभी तक दोनों बड़ी पार्टियां थी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। जो मुस्लिम वोट बैंक था वो कांग्रेस से शिफ्ट हो गया था रीजनल पार्टीज पे। उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो वो बीएसपी के पास और समाजवादी पार्टी के पास रहा। मुलायम सिंह जी जब तक रहे तब तो उनको कहा ही जाता था मौलाना मुलायम, तो वहाँ पर उनके पास लीडरशिप थी मुलायम सिंह की, और मुसलमान जो था मुलायम सिंह के साथ था। फिर बीएसपी के साथ भी काफ़ी दिनों तक रहा, जब मायावती मुख्यमंत्री बनी और लीडरशिप रही। कांग्रेस के पास वो छिटक गया
बहुत लंबे समय से। तो अब कांग्रेस की ये वापसी करनी है तो जाहिर है अखिलेश को लगेगा कि जो आज बीएसपी एक्टिव नहीं दिख रही तो मुस्लिम जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के पास जाना चाहिए। अब यदि मसूद जैसे लोग या कुछ और लीडर्स का जिनका जिक्र अभी हो रहा था वो यदि यहाँ आते हैं तो उसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा, बीजेपी को इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। इस पॉलिटिक्स को आप समझ लीजिए कि मसूद साहब आ जाएं, दानिश अली आ जाएं, कुछ और लोग भी आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को तो मेरे ख्याल से फायदा ही होने वाला उससे। जो काम वो नहीं कर सकते वो काम भी वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव के लिए मुश्किल होगी और वो गठबंधन में परेशानी करेगी। जैसे अभी ओबीसी की बात बार बार कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो उससे भी अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि यदि ओबीसी और दूसरे, क्योंकि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी की ओबीसी वोट बैंक की है, हालांकि उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उनके पास यादव की है, इसलिए जो दूसरा ओबीसी ग्रुप है उसका फायदा कभी नहीं हुआ। और कांग्रेस भी सोच रही है कि अखिलेश के पास यादव को छोड़ के जो ओबीसी है जो बीजेपी के साथ चला गया उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ आ जाए और बीएसपी का जो मुस्लिम वोट बैंक है या जो दलित वोट बैंक है उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाए। तो इससे जो सबसे ज़्यादा नाराज होंगे या परेशान होंगे वो अखिलेश यादव होंगे। क्या यूपी में इतना सब कुछ करना आसान है देवेंद्र? क्योंकि बीते जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में जितने भी फॉर्मूले विपक्षी दलों ने लगाए वो सब ध्वस्त हो गए। सामने योगी और मोदी का मॉडल है, इन दोनों की जोड़ी है। ऐसे में इमरान मसूद का आना या किसी भी मुद्दे पर पोलराइज करना कोई नुकसान पहुंचाएगा? और बीजेपी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में अभी के माहौल में आप देखें तो कोई ऐसी समस्या बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और वहाँ पर आप देखें तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, दोनों की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि बीजेपी के पक्ष में जो वोट बैंक है वो एक तरफ से आप कह सकती हैं कि एक हद तक फिक्स है। जो लड़ाई दिख रही है आपको वो दूसरे तरफ दिख रही है। और वहाँ पर चाहे जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो साथ ही जाना है उनको चुनाव में, लेकिन बीएसपी के हिसाब से आपस में बंटवारा कर लें, आपस में कुछ इधर उधर कर लें, उसका भी फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को ही मिलना है। इससे ज़्यादा की कहानी नज़र नहीं आ रही है। इतना ज़रूर है कि जैसा कि लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं का कांग्रेस पार्टी यानी कि गठबंधन में आना बीजेपी के लिए एक अवसर होता है। और वो अवसर ये कि ये नेता खुलकर उठपटांग बयानबाजी करेंगे क्योंकि इनकी यही यूएसपी है। इसके अलावा इनके पास कुछ ऐसा आधार नहीं है कि जो ये वोट बैंक लेकर आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अपना विधानसभा का चुनाव जीतते, अपना लोकसभा का चुनाव जीतते। बार बार अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो पता है कि ज़मीन पर आपकी ताकत नहीं है, लेकिन क्योंकि भड़काऊ बात आप कर सकते हैं और उस भड़काऊ बात के सहारे आप मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करेंगे अपनी पार्टी के पक्ष में, ऑटोमेटिकली दूसरे तरफ उसका रिएक्शन होता है। और हैरानी की बात यह थी कि आज इमरान मसूद ने यह कहा कि दानिश अली के बारे में रमेश बिदुरी ने जो कहा है बहुत आपत्तिजनक है। आप सोचिए कि इस तरह के बयान देने वाले नेता अगर ऐसी बात कर रहे हो तो सीधे समझ में आता है कि बस कांग्रेस पार्टी ने आप उनके पास क्योंकि बहुत कुछ करने को है नहीं, उस लिहाज से ये कदम उठाया है और इसका खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है अगर फिर से इन्होंने वैसी बात कही तो, जो कि कहने का पूरा अंदेशा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, यूपी के बाद अब बात मध्य प्रदेश की कर लेंगे, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां चुनावों की तारीखों के ऐलान होने से पहले ही धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है, लेकिन सुर्खियां बटोर रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। शिवराज लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सस्पेंस पैदा हो रहा है। उन्होंने बुधनी में लोगों से पूछा था कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। अब एमपी के डिंडोरी में भी उन्होंने लोगों से ऐसा ही सवाल कर दिया। शिवराज ने लोगों से पूछा कि मामा को सीएम बनना चाहिए या नहीं। हम शिवराज के बयान के मायने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं शिवराज आजकल कैसे बयान दे रहे हैं। हमारा जो अभियान है वो जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। बताओ, आज आपसे पूछ रहा हूं डिंडोरी वाले, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? शिवराज सिंह चौहान देवेंद्र ये जनता से बुलवाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज को बनना चाहिए, या अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि वैकेंसी खाली हो गई है, पता नहीं अगली बार लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा? बिल्कुल प्राची, उन्हें बहुत अंदेशा है कि अगर बीजेपी की जीत भी हो जाएगी तो उन्हें यह अवसर नहीं मिलेगा। और ये अंदेशा यूं ही नहीं है, बंद कमरे के बैठकों में जो बातें कही जाती हैं, इसके अलावा पब्लिकली उन्होंने देखा कि किस प्रकार से हैवी वेट्स को चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा रहा है। उनमें से कुछ हैवी वेट्स ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि हम सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव लड़ना है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बंद कमरों में सही और बाहर भी सही उन्हें यह मैसेज मिल रहा है और लाउड एंड क्लियर अंदाज में मैसेज मिल रहा है कि अगर बीजेपी की जीत भी हो जाती है तो मुख्यमंत्री
उनकी गद्दी उन्हें नहीं मिलेगी। और ऐसे में वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस माहौल के सहारे दिल्ली में बैठे अपने नेताओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फीडबैक दिया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर फटीग है, कार्यकर्ता जो कहते हैं कि इस चेहरे को बदल देना चाहिए, संगठन में कई नेताओं ने यह राय दी कि इस चेहरे को बदल देना चाहिए, कई सारे सर्वे रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आती हैं कि इस चेहरे को बदल देना चाहिए, वो सारी चीज़ें सही नहीं है। असल में जनता उनको चाहती है। तो ऐसे जितने बयान आ रहे हैं प्राची, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही कोशिश है कि वो माहौल दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पक्ष में तो लोग हैं, मैं सरकार बहुत अच्छी चला रहा हूँ और लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, क्योंकि वो बहुत दबाव में है। और दबाव हो भी क्यों ना प्राची, दो कार्यक्रमों में आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर उनका जिक्र तक नहीं किया, उसका सीधा मतलब था कि उनके चेहरे को यूएसपी के तौर पर पार्टी नहीं देख रही है। और अगर ऐसी स्थिति है तो समझा जा सकता है कि अगर पार्टी की जीत होगी तो पार्टी किसी और विकल्प पे जाना पसंद करेगी, ना कि शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना। ये खतरा तो है ही, और उसी खतरे की काट के तौर पे इस तरीके का वो इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। ये बदलाव विजय जी आ क्यों रहा है इस सोच में? एक वो चेहरा जो लगातार मध्य प्रदेश में शासन में रहा, जिसके चेहरे पर वोटर्स वोट देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर शासन में है, सत्ता में है, उसके बावजूद शिवराज का नाम ना आना किसी भी रैली में, शिवराज के चेहरे पर जो आप कह सकते हैं कि इमोशंस आ जाना, या थोड़ा सा दुख प्रकट करते हुए जनता के बीच में अपील करना कि मैं सीएम बनूं या ना बनूं, ये बदलाव क्यों हो रहा है? देखिए, हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप है उसको अपने इंटरनल सर्वे या जो भी रिपोर्ट है उससे लग रहा होगा कि शिवराज जी 18 साल मुख्यमंत्री रह लिए हैं और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, और शिवराज जी की लीडरशिप में हम यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसा आमतौर पर कम होता है प्राची कि जो चीफ मिनिस्टर हो उस सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फेस नहीं बनाया जाए, या तो पहले बदल दिया जाए, जैसे गुजरात में किया गया था, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में किया गया था, तो यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अब चुनाव के बिल्कुल करीब पहुँच के उन्होंने साफ कर दिया कि शिवराज जी के नेतृत्व में नहीं जाएंगे, क्योंकि पहली बात कही गई कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ेंगे। कई बड़े मंत्रियों को वहाँ भेज दिया गया, तोमर साहब को वहाँ पर भेजा गया है, प्रफुल्ल पटेल को वहाँ पर, प्रहलाद पटेल को वहाँ पर, माफ़ कीजिए, प्रहलाद पटेल को वहाँ पर भेजा गया है, फग्गन सिंह कुलस्ते वहाँ पर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पर हैं, कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पर हैं। तो ये साफ कर दिया पार्टी ने। और जो प्रधानमंत्री की रैली का जिक्र भी देवेंद्र जी ने किया कि वहाँ पर दो कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने शिवराज जी का जिक्र नहीं किया और उनकी योजनाओं का भी जिक्र नहीं किया, केंद्रीय योजनाओं का जिक्र किया गया है। तो वो उनको परेशानी में डाल रहा है और उनको समझ में आ रहा है कि चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, वो शायद फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। तो उनका क्या पॉलिटिकल फ्यूचर होगा, ये दुविधा उनको हो सकती है। और ये जितनी बातें वो कर रहे हैं, जो आज बात उन्होंने की है कि सरकार अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, या कुछ दिन पहले कहा था कि मामा याद आएगा कि नहीं आएगा, वो बातें वो जनता को और कांग्रेस को नहीं बता रहे। ये सारा मैसेजिंग केवल भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के लिए है कि देखिए मेरे साथ हैं लोग, आपको अभी फिर भी दोबारा सोचना हो तो सोच लीजिए, मैं दोबारा आ सकता हूं, मेरी सरकार अच्छी चल रही है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं सबसे लोकप्रिय लोगों में से हूं। तो ये मैसेजिंग किसी के लिए नहीं है, ये मैसेजिंग सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के लिए है। अब उनको तय करना कि क्या होना है क्या नहीं होना। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, जनता के बीच में जाकर ये मैसेज दे देना चाहते हैं कि उनसे बेहतर चेहरा एमपी में कोई नहीं है बीजेपी के लिहाज से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।